Hello students. Today I want to talk or rather discuss or you can say read some parts of the story The Night Train at Deoli. आज मैं आपके लिए रस्किन बॉन्ड की एक कहानी, बहुत प्रसिद्ध कहानी, देवली स्टेशन पर नाइट ट्रेन, इसके पैराग्राफ्स पैसेजेस पढ़ूंगा and I will try to explain some lines or explain the passages line by line, ताकि इसकी मुश्किलात आपके लिए हल हों, ताकि आपको ये कहानी नहीं है, रादर आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि द नाइट ट्रेन एट देवली ये एक स्टोरीज कलेक्शन में जो थे पब्लिश हुई थी, द नाइट ट्रेन एट देवली एंड अदर स्टोरीज। लेकिन यह रस्किन बॉन्ड के किशोरावस्था के दिनों की घटनाओं पर आधारित है। यूँ कह सकते हैं ये सच्ची कहानी है। रस्किन बॉन्ड कसौली में पैदा हुए थे 1934 में, 1934 में। अभी वो मसूरी में रहते हैं। कभी आप मसूरी घूमने जाएं तो मसूरी के पास एक छोटा सा गांव है, रस्किन बॉन्ड वहीं रहते हैं और अब भी वो अकादमिक रूप से सक्रिय हैं। अब भी वो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। उनकी किताबें अब भी पब्लिश होती रहती हैं और उनकी इंग्लिश बहुत सिंपल है। मैं आपको सलाह दूंगा, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू रीड हिज बुक्स, वेरी सिंपल short stories based on his early experiences or based on the lives lived in hilly regions। बच्चों की खास करके कहानियाँ बच्चों को बहुत अपील करते हैं रस्किन बॉन्ड। इनको 1992 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। जो ये कहानी है, ये अनरिक्वेटेड एडोलेसेंट लव की कहानी है। दूसरे शब्दों में कॉमन प्लेस जो शब्द है वन वे अफेयर की कहानी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि उस समय बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत कोमल होते हैं और रस्किन बॉन्ड भी ऐसा ही एक कोमल बच्चा था। बात कॉलेज के दिनों की है। रस्किन बॉन्ड या नायक अपनी मतलब कॉलेज की छुट्टियों में, समर ब्रेक में होते ही जो है देहरा में इसकी नानी रहती थी, वहाँ ये राइटर जो है नायक है वो ट्रेन से देहरा जाता था और देहरा हिमालय से नीचे तराई एरिया में है। आप कल्पना करते जाइए, तराई एरिया, हिमालय से नीचे, जंगलों के बीच। तो देहरा से 30, 34, 35 किलोमीटर पहले देवली नाम का एक गांव था। उसके रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन रुका करती थी 10 मिनट के लिए। आप ये भी कल्पना कीजिए कि ये कहानी बहुत पुरानी है। उस ज़माने की रेलें, ट्रेनें
किस तरह की होती थी, और रेलवे स्टेशन कैसे होते थे, बहुत सिंपल होते थे। एक या दो आदमी कभी घूमता नज़र आ जाए, एक या दो स्टॉल्स नज़र आ जाए, एक ही स्टेशन होता था, प्लेटफॉर्म एक ही होता था, प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 3 4 5 आज की तरह 25 30 इस तरह नहीं होते थे। एक बिल्कुल शांत जीवन था। जब आप पूरे माहौल की पिक्चर अपने दिमाग में बना लेंगे तब आपको ये कहानी समझ में आएगी। अगर आज की नज़र से देखेंगे तो आपको परेशानी होगी। कोई भी आप कहानी पढ़ें किसी भी समय की, आपको उस ज़माने में पहुंच जाना चाहिए, उस जगह पर पहुंच जाना चाहिए और उसकी सुगंध को महसूस करना चाहिए, उसके जीवन को की कल्पना करनी चाहिए। Well, the writer in this story tells about his experiences in his adolescent days. He says that when I was in a college, when the writer was studying at a college, he would spend the summer vacation in Dehra, which was his grandmother lived in that small village. I would leave the plains early in May and return late in July. Deoli was a small station about 30 miles from Dehra. देहरा से 30 किलोमीटर दूर देवली नाम का एक छोटा सा स्टेशन था। It marked the beginning of the heavy jungles of the Himalayan Indian Terai. जो हिमालय का तराई एरिया है, नम एरिया है, वहाँ घने जंगल है और इन जंगलों के बीच से वो ट्रेन जाती थी। तो देवली से वो शुरुआत हो जाती थी तराई एरिया के और आगे घने जंगल के बीच में से वो ट्रेन जाती थी। ये ट्रेन सुबह लगभग 5 बजे देवली स्टेशन पर पहुंचती होगी। तो राइटर टेल्स अबाउट the town and the railway station. He says that at 5 it was early morning and very few people could be seen on the platform. कोई एक दो स्टॉल्स हैं, स्टेशन मास्टर है, घंटी होती थी रेलवे स्टेशन पे और सब सुनसान होता था। तो राइटर इमेजिन करता है, कल्पना करता है कि इतने सालों से ट्रेन आती है, मैं इसमें आ रहा हूँ, कभी मैंने किसी पैसेंजर को यहाँ उतरते हुए नहीं देखा और यहाँ ट्रेन में चढ़ते हुए नहीं देखा। कैसा गांव है, 10 मिनट ट्रेन रुकती है, कैसे लोग होते होंगे यहाँ के। बैठे बैठे यूं ही भटकते हुए विचार, stray ideas came to the author's mind when the train halted at that station. राइटर भी कभी कभी नीचे टहल लिया करता था क्योंकि सुबह हो जाती थी, अर्ली मॉर्निंग के टाइम, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब्स बहुत डिम लाइट वाले या लैंटर्न्स या गैस के लैंप्स, ऐसे कुछ चीज़ें, ऑयल लैंप्स वगैरह, गैस नहीं ऑयल लैंप्स उस ज़माने में होते थे। Deoli had only one platform, an office for the station master and a waiting room. बस ये छोटा सा स्टेशन था देवली का। The platform boasted of a tea stall. उस पर एक टी स्टॉल थी, एक फ्रूट वेंडर था, वेंडर सेलर, बेचने वाला, and a very few, or you can say few stray dogs, कोई भटकता भूलता भटका कोई कुत्ता, आवारा कुत्ता। Not much else because the train stopped here for only 10 minutes before rushing on into the forest. ऐसा ज़्यादा कुछ था नहीं उस स्टेशन पे और ट्रेन 10 मिनट से ज़्यादा उस स्टेशन पर रुकती ही नहीं थी।